तो चौथा अध्याय जो है ये है दिव्य ज्ञान। तो पहला अध्याय में अपने लोगों ने अर्जुन का विषाद योग देखा कि अर्जुन को कैसे विषाद उत्पन्न हुआ और वो बोला कि युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन जाके भगवान को सरेंडर करता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे को कृपया करके बतलाइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो ये जो सरेंडर का भाव अर्जुन का आता है, उसके बाद भगवान उसको बोलते हैं, शुरुआत में ही बोलते हैं कि अर्जुन तुम इतने बड़े पंडित होकर और ऐसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। तो भगवान बोलते हैं क्यों मूर्खता वाली बातें बोल रहे हैं, कि भी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कहाँ देहात्म बुद्धि में फंस गए, बॉडीली कॉन्शियसनेस की बात तुम कर रहे हो, तुम जो भी बात कर रहे हो सारा लॉजिक जो है बॉडीली कॉन्शियसनेस में रह के एप्लीकेबल है। जबकि तुमको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी और हमारा सोल अलग अलग है, हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं। वी आर द सोल नॉट द बॉडी। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट ये नहीं, सोल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये, और सोल की बॉडी के लिए वो बता रहे हैं कि भाई हर एक जीव का, ये बॉडी तो नश्वर है, खत्म हो जाता है, लेकिन जीवात्मा कभी मरती नहीं है, जीवात्मा अमर रहती है, वो परमानेंट रहती है। और बोल रहे हैं कि हर एक जीव मेरा अंश है, ये भगवान ने बताया हो। तो ऐसे करके उसको जब ज्ञान दिया, उसके बाद भगवान अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म तो सबको करना पड़ता है, कर्म किए बगैर तो कोई एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन कर्म के फिर अलग अलग विभाग बताए, सकाम कर्म बताए, निष्काम कर्म बताए, भक्तिमय कर्म बताए भगवान। तो पूरा भगवत गीता का ज्ञान वहां पे द्वितीय अध्याय में वो दे दिए। उसके बाद तीसरे अध्याय में आके अर्जुन का अपना कंफ्यूजन वो करता है, रेज करता है कि आप जब बोल रहे हैं कि भी बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि सकाम कर्म, यानी कि सकाम कर्म में नहीं जाके बुद्धि की बात सुनना चाहिए, तो फिर आप मेरे को इस युद्ध में क्यों लगा? तो उसके आंसर में फिर भगवान क्लियर कर रहे हैं कि तुम युद्ध की बात फिर कर रहे हो, इसका मतलब तुम इस युद्ध को एक सकाम कर्म समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस युद्ध को ही तुम सकाम कर्म समझ रहे हो, जबकि ये सकाम कर्म नहीं है। तो हम लोग जो कर्म करते हैं, कर्म वही, वो क्षत्रिय का धर्म है उसका युद्ध करना, हम वैश्य का धर्म है व्यवसाय करना, शूद्र का धर्म है सेवा करना। तो बोले सबका अपना अपना धर्म है, उसके अनुसार उसको अपने कार्य करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सकाम कर्म है इसलिए उसको छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म तो करना ही है, भगवान बोल रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई एस्केप रूट नहीं है उसका। लेकिन कर्म के फिर तरीके भगवान बता रहे हैं कि सकाम कर्म नहीं करना है, निष्काम कर्म भी नहीं करना है, वो उससे भी श्रेष्ठ बता रहे हैं भक्तिमय कर्म। तो भक्तिमय कर्म हमको करना चाहिए। तो उसका इसलिए कर्म योग में भगवान फिर कर्म किस तरह के हमारे होने चाहिए वो बता रहे हैं कि कैसे भी कर्म हो सकते हैं, सकाम कर्म किस तरह से हो सकते हैं, और हमको कर्म अकर्म और विकर्म ये बातें भी वहां पे आती है कि कर्म नहीं, हमको अकर्म करना चाहिए, विकर्म भी नहीं करना चाहिए, यानी कि जो शास्त्र के विपरीत जो है वो भी नहीं करना चाहिए। तो हमको हर एक चीज में कृष्ण को केंद्र में रख के भगवान की जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, जो भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। उससे भगवान बोल रहे हैं कि तुम वैसा व्यक्ति जो है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, ये भगवान बता रहे हैं। यानी कि इस भौतिक जगत में आसक्ति रहित कर्म हम अगर करेंगे और भगवान को ध्यान में रख के केंद्र में रख के करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत के जो प्रॉब्लम्स है उनसे निकल के हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे हम सुख और आनंद से रह सकते हैं। ये बेसिकली तीसरे अध्याय में कर्मयोग में बताते हैं। अब चौथे अध्याय में आके भगवान दिव्य ज्ञान, यानी कि और थोड़ा एक बहुत ही दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। वो ज्ञान क्या प्रदान कर रहे हैं ये हम लोग अभी चौथे अध्याय में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो भगवान ये जो भगवत गीता का ज्ञान उसको दिए, उसके बाद अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान मैं आज तुमको पहली बार नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं बहुत पहले सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ, और विवस्वान ने मनु को दिया था और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। यानी कि ऐसे एक गुरु परंपरा शुरू हुई थी, एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था, एक ट्रेंड सेट हो गया था
लेकिन वो जो परंपरा थी वो परंपरा अभी छिन्न हो गई है। नहीं तो बोल रहे हैं कि राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, यानी कि भगवान यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि हमको अगर भगवत गीता का ज्ञान लेना है तो गुरु परंपरा से मिला हुआ ज्ञान होना चाहिए। हमको जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से मिलना चाहिए, यानी कि जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे हमको ये ज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो ये अगर ऑथेंटिक सोर्स से अगर हम नहीं लेंगे तो हो सकता है हमको इम्प्योर ज्ञान मिलेगा, और इम्प्योर ज्ञान मिलने से वो हमको प्रॉपर रास्ते में हो सकता नहीं लेके जाए, हम डेस्टिनेशन से हो सकता है हम भटक जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। वहां पे भगवान बता रहे हैं, यानी कि भगवान इस पे जोर दे रहे हैं कि गुरु परंपरा से हमको ये ज्ञान लेना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके ऊपर में बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस भी किए हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवान यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि इस ज्ञान को, भगवत गीता के इस ज्ञान को समझने के लिए प्री क्वालिफिकेशन है, एक रिक्वायरमेंट है। वो क्या है कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भगवान का भक्त होना जरूरी है भगवान की इस गीता का ज्ञान को समझने के लिए, यानी कि भक्ति होना जरूरी है। अगर हमारे में भक्ति नहीं रहेगी तो भगवत गीता का ज्ञान हम ठीक से ले नहीं पाएंगे। तो ये भगवत गीता का स्टार्टिंग में ही हम लोग ने देखा था कि एक जगह पे प्रभुपाद ने ही लिख दिया भूमिका में कि भगवत गीता को अगर समझना हो तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि हमको एक बार लॉजिकली मान लेना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण भगवान है। अगर ये लॉजिकली मान के फिर भगवत गीता को पढ़ेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत सा हमारा रिकंसिलेशन नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत सा पॉइंट्स कॉन्ट्राडिक्शंस लगेगा, हमको कॉन्फ्लिक्ट्स लगेगा। तो इसको क्लियर करने के लिए पहले बोला एक एजम्पशन कर लो कि भी भगवान कृष्ण भगवान है। ये एजम्पशन लेके लॉजिकली इसको मान के उसके बाद आगे बढ़ो तो एक बात पूरी समझ में आने लगी। प्रभुपाद ये खास करके यहाँ पे इसलिए जोर देते हैं, भगवत भूमिका में हम लोगों ने देखा था प्रभुपाद बताए कि वो चूंकि पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किए थे वो, तो वो बोल रहे हैं कि जगह जगह पे उन्होंने देखा कि भगवत गीता के ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत टिप्पणियां कर रखी है। मतलब बहुत कमेंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड भगवत गीता के ऊपर में अवेलेबल है। लेकिन उन कमेंट्रीज में उन्होंने क्या देखा कि जो भगवत गीता के सेंटर है कृष्ण, और वो उन सब कमेंट्रीज में उन्होंने देखा कि वो कृष्ण को ही गायब कर दिए। कहीं पे कृष्ण को एक सिंपल एक पात्र बना के छोड़ दिए, और जो कमेंट्री करने वाले उन्होंने क्या किया कि अपनी कमेंट्री यानी अपना जो थॉट्स है, अपने जो विचार है उसको उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया उसको। तो भगवत गीता का एज इट इज जो नॉलेज था वो डिस्टर्ब हो गया, वो गायब हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये भगवत गीता जो लिखा है, इसमें लिखा है, इसका टाइटल ही है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। ये यथारूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने विचार इसमें प्रस्तुत करें। प्रभुपाद बोल रहे कि मैंने कहीं पे भी इसमें अपने विचार नहीं डाले हैं, ये जो यथारूप में भगवत गीता का ज्ञान है वो उसकी जरूरत थी, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये विशेष बात इसमें है। तो अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, यानी आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इसे उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब अर्जुन एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा है, हम सबकी तरह, जैसे हम लोग भी बहुत लॉजिकली क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे अर्जुन एक लॉजिकल क्वेश्चन करता है। तो सूर्यदेव तो बहुत वर्ष पहले आ चुके थे, तो और आप अभी आज की तारीख में बोल रहे हैं कि आपने सूर्यदेव को दिया, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर में भगवान क्लियर कर रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम अभी इस जन्म की बात कर रहे हो, इससे पहले भी हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुमको उन जन्मों की बातें याद नहीं है। हम सबको, किसी को भी याद नहीं है हमारे पूर्व जन्म की बात। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि तुमको भी याद नहीं है और तुमको रहने की बात भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको याद रहना लॉजिकल भी नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि तुमको पूर्व जन्म की बातें याद रहेगी, तुमको नहीं रहेगा, नहीं रह सकता, लेकिन मेरे को है। भगवान बोल रहे हैं मेरे को सारे जन्मों की बातें याद है। क्यों याद है? क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक शरीर है। देखिए, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, इसलिए हर युग युग में जो मैं आता हूँ मैं एक्चुअली केवल प्रकट होता हूँ, अपीयर करता हूँ। मेरा केवल अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस होता है, मैं बर्थ और डेथ मेरा नहीं होता। ये भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे। बोले हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं और भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान अल्टीमेटली ये बता रहे हैं, और प्रभुपाद ने हमको बहुत क्लियर किया कि भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, जब धर्म अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म का डिस्टर्बेंस होता है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, उनका उद्धार करने के लिए। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद हमको बताते हैं कि एक्चुअली में भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। भक्तों को आनंद कैसे देते हैं कि भगवान आकर जो लीलाएं करते हैं, पहली बात तो उनकी जो प्रताड़ना होती है उससे उनको उद्धार करते हैं, और उनको कुछ लीलाएं भगवान करते हैं जो लीलाएं उनकी लीलाओं से भक्तों को आनंद मिलता है, और बाद में भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करके भी भक्तों को आनंद मिलता है। तो हम लोग आज कब भगवान रामचंद्र जी मान लीजिए 20 लाख वर्ष पहले आए थे करीब करीब, तो 20 लाख वर्ष पहले आके भगवान रामचंद्र जी ने जितनी लीलाएं की, उन लीलाओं का हम लोग श्रवण और कीर्तन करके भी आनंद उठाते हैं। तो ये बोले भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। देखिए भगवान ये जगह जगह पे इस तरह की बात करके एश्योरेंस दे रहे हैं भगवद गीता में। यहाँ पे ये एक एश्योरेंस है कि जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, यानी कि जो मेरी इस प्रकृति को जानता है कि मैं इस तरह से समय समय पर आविर्भाव लेता हूँ और मेरे जो कर्म होते हैं वो भी दिव्य होते हैं, इसके बारे में जो जानता है, जो समझता है, यानी कि जिसको इस पर आस्था है, वो इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद इस संसार में वापस नहीं आता, बल्कि वो भगवान के सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान के इस स्वरूप के बारे में जानना। एक म्यूट कर दो। हाँ, तो हे अर्जुन, जो अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। देखिए आसक्ति, भय तथा क्रोध क्या क्या छोड़ना है हमको? आसक्ति को छोड़ना है, यानी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आसक्ति को छोड़ना है, भय को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है। तो कोई भय का कोई कारण नहीं है। भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं हमको कि भय का कोई कारण नहीं है। तुम भय को, डर भय सब छोड़ दो, त्याग दो, आसक्ति को छोड़ दो, अटैचमेंट। और हम लोग देखें जगह जगह पर हम लोग डिस्कस किए कि आसक्ति से ही भय का उत्पन्न होता है, तो आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। कर्म तो हमको करना है, लेकिन कर्म के फल के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर, भगवान में पूरी तरह से सरेंडर करके, हमको भगवान की शरण अगर हम ग्रहण करते हैं, शरणागति जिसको बोलते हैं, शरणागति से हम पवित्र हो चुके हैं, यानी कि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का दिव्य प्रेम अलग अलग तरीके से हमको मिल सकता है। हमको सारूप्य से मिल सकता है, लोक्य से मिल सकता है, सामीप्य से मिल सकता है, सानिध्य से मिल सकता है, यानी कि भगवान का लोक हमको धाम मिल सकता है, भगवान की डायरेक्ट सेवा मिल सकती है, भगवान के जैसा हमको रूप मिल सकता है, भगवान का सानिध्य मिल सकता है। ये सब अलग अलग तरह की मुक्ति के बारे में बात आती है, हम लोग पहले थोड़ा चर्चा भी किए थे। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हम लोग अक्सर बोलते हैं या सुनते हैं कि भगवान की अभी इच्छा नहीं। मान लीजिए छोटी छोटी बातों में भी हम लोग करते हैं कि चलिए भाई वहां पे भागवतम की कथा हो रही है, चलना है क्या? तो बोले अरे अभी जब भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे, आज तो नहीं होगी व्यवस्था। यानी कि आज तो भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं वहां भागवतम की कथा सुनने जाऊं।
बोले चलो वहाँ कीर्तन में चल रहे हैं, बोले आज तो भगवान की इच्छा नहीं है इसलिए मैं आज नहीं जाऊंगा, जब भगवान की इच्छा होगी तो जाएंगे कल। कभी किसी को बोलेंगे कि भाई चलिए बद्रीनाथ चल रहे हैं, तो बोले अभी तो भगवान की इच्छा नहीं है, या वृंदावन चल रहा है, तो बोले जब भगवान की इच्छा होगी तो देखी जाएगी, अभी तो इच्छा नहीं लग रही। तो हम लोग हर चीज को भगवान पर थोप देते कि भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है, यानी कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है तो शायद भगवान नहीं चाह रहा है, हम लोग ऐसा बहाना ढूंढते। यहाँ पे बहुत क्लियर देखिए, भगवत गीता में ये बहुत क्लियर शब्दों में बोला हुआ है, भगवान जिस बोल रहे खुद कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। यानी कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या चाहिए भगवान से। भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, वो तो दयालु है, परम कृपालु है, परम कृपाला दीन दयाला, तो वो परम कृपालु है, वो फल देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्या मांगते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। भगवान नहीं चाहते, भगवान तो चाहते हैं कि हमको, हम इस भौतिक जगत में जो फंसे हुए हैं, दुखालय में फंसे हुए हैं, यहाँ से हम निकले और परमानेंट सुख और आनंद की प्राप्ति हमको हो, हम आध्यात्मिक जगत हमको प्राप्त हो, ये भगवान चाहते हैं। उनको बहुत तकलीफ होती है हमको तकलीफ में देख के, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि हमने ये बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये भगवत गीता में मैंने दे दिया, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्या करने से क्या फल मिलेगा, अब तुमको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। सरकार जो नियम बना दिए सो बना दिए, अब वो मोदी जी के कोई बहुत खास रिश्तेदार भी है तो वो उस नियम से बाहर नहीं है। मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है और जो नियम बना दिए उनके परिवार के लिए भी लागू। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मैं उसे दूंगा। फिर इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि बोले इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। हम सबको क्या चाहिए, किसी को व्यापार नहीं ठीक चल रहा है तो व्यापार ठीक करने के लिए भक्ति करनी है, किसी को पुत्र चाहिए तो उसके लिए, किसी को घर चाहिए तो उसके लिए, किसी को शारीरिक तकलीफ से मुक्ति चाहिए उसके लिए। तो बोले कि देवताओं को, भगवान ने कहा है कि देवताओं, सारे देवताओं को बोले मैंने ड्यूटी में लगा रखा है, मया अध्यक्ष न प्रकृति, मतलब पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे देवताओं को मैंने अलग अलग ड्यूटी में लगा रखा है। तो रेस्पेक्टिव कोई डिपार्टमेंट से अगर आपको कुछ चाहिए, आपको पवन चाहिए तो पवन देवता के पास जाओ, जल चाहिए तो वरुण देवता के पास जाओ, ऐसे करके वो अलग अलग ड्यूटी लगा रखे हैं। मतलब जिस जो चीज चाहिए उस देवता के पास तुम जा सकते हो और वहां पे तुमको वो मिल जाएगी। तो हम लोग को क्या चाहिए, हमारे इस संसार में बोलते हैं कि मनुष्यों को सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, यानी कि हमको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, हमको सब कि हमको जो चाहिए वो हमको बस मिल जाए, हम सवा मनी का प्रसाद कर दे और हमको ये चीज मिल जाए, बस उतना ही हमको चाहिए। तो बोल रहे इसके लिए वो देवताओं के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका सकाम कर्म का फल भी उनको शीघ्र प्राप्त होता है। मतलब देवता लोग क्या करते हैं कि तुरंत उसका फल दे देते हैं, बहुत जल्दी देते हैं, मैंने हड़बड़ा के, उनको बहुत हड़बड़ी होती है फल देने। और लेकिन वो जो फल देते हैं वो बहुत टेम्पोररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता वो फल। तो टेम्पोररी जो जब डिमांड हमारी होती है उसके लिए हम देवताओं के पास जाते हैं और वो हमको जो फल देते हैं वो भी टेम्पोररी होता है। ये यहाँ पे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद देखिए हमने 13 नंबर जो पढ़ा, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो 4 वर्णाश्रम धर्म जो बनाया गया है, जिसमें 4 वर्ण का जो सिस्टम है, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बोले ये प्रकृति के गुणों के अनुसार, तो जो जिस गुण में है। हम लोग की जो गलत फहमी है कि ब्राह्मण का पुत्र है इसलिए वो ब्राह्मण है, या वैश्य का पुत्र है इसलिए वैश्य है, या शूद्र का पुत्र है इसलिए शूद्र है, ऐसा नहीं है। बोले कि वो किस गुण में है, तो तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है, उसके अनुसार उसकी श्रेणी बोला मैंने सृष्टि की है। तो ये सिस्टम जो है भगवान की बनाई हुई सिस्टम है, न कि हम लोग ने जिस तरह से जात पात का सिस्टम बना दिया, वो नहीं, वो एकदम गलत अपभ्रंश है उसका। भगवान ने बनाया है पूरे हमारे गुणों के अनुसार, हमारे जो कर्म होते हैं उसके अनुसार वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम बनाया उन्होंने, 4 वर्ण। अब ये 14 नंबर से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 14 नंबर श्लोक, आज हमारे साथ में आज आर के व्यास जी जुड़े हुए हैं। तो व्यास जी तो मतलब बहुत ही बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। ऐसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन भगवत गीता भागवतम में इनकी बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत शुरू से है। तो हम लोग आज व्यास जी का थोड़ा फायदा लेंगे, लाभ लेंगे। तो व्यास जी हमको 14 नंबर पढ़ के सुनाएंगे। तो श्लोक और उसका फिर अर्थ और उसका तात्पर्य
हम लोग जैसे वैसा बापा क्या करा कि श्लोक पढ़ा संस्कृत को, फिर भी को हिंदी में यो ट्रांसलेशन है वो पढ़ा, और भी के बाद इको जो तात्पर्य है वो पढ़ा। तो एक एक करके पढ़ा करा, तो थे 14 नंबर आज थे। पढ़ो और माना थोड़ा बताओ क्यों बोले। थाना थारो म्यूट हो सी भाई साहब, म्यूट है या अनम्यूट कर लो अपने आप में। हाँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति इति माम यो भी जानाति कर्मभिः न संबध्यते। कर्मभिर्न स बध्यते। इसमें ठाकुर जी ने अपना भाव प्रकट किया है कि मैं सारा काम मेरी अध्यक्षता में चारों तरफ एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन मैं करता हूं, मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि जो जीव है ही इज द डूअर। क्योंकि आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने, ये क्या है कि भगवत गीता है योग शास्त्र। योग शास्त्र का मतलब क्या हुआ? योग है क्या? जो परमात्मा से जीव को मिला दे उसको हम योग कहते हैं। जबकि पतंजलि, जहां रामदेव बाबा योग आदि आपको करवाते हैं, उसमें इंद्रियों के निग्रह को योग कहा जाता है। अनंतोगत्वा वहां पर भी यही भाव है कि हम हमारे इंद्रियों को निग्रह कर करके और कंसंट्रेट कर करके फिर हमारी ऊर्ध्व गति जो ऊपर की जाती है वो भगवान के पास ही पहुंचती है। तो इस योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता में आप सूक्ष्म रूप से यदि देखें तो हमारे 18 अध्यायों में भगवान ने 3 योगों की विशेषता बताई। एक अध्याय से 6वें अध्याय तक हमको कर्मयोग की व्याख्या दी है भगवान ने, क्योंकि जिज्ञासा जब अर्जुन ने की तब ये कर्मयोग की व्याख्या 1 से 6 तक, और हम जो 4th अध्याय में चल रहे हैं ये भी कर्मयोग की ही व्याख्या है। और 7वें से 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति योग की व्याख्या की है कि हम भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ कर्म के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। और 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान का ज्ञान योग का वर्णन है, जिसमें हम ज्ञान मार्ग के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या, नैमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान बोलते क्या? मां मतलब नहीं, कर्म में लिपायमान मेरा स्वरूप है ही नहीं। तो वो जीव को भी ये बात बोलते हैं कि जब मैं स्वयं मेरे ऊपर में यदि कर्म करते समय अपना भाव अकर्म का रखता हूं, अकर्ता का रखता हूं, कृतत्व का बोध मेरे में रहता ही नहीं है, तो हे जीव तुम भी काम करते समय ये मानो कि ये भगवान का दिया हुआ कार्य है, इसलिए वर्क इज वर्शिप। जो मेरे को मेरे डीएनए के हिसाब से भगवान ने मैंडेटेड प्रोविजंस दे दिया है, उसका मैं कंप्लायंस करते हुए कर्म करूंगा, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होगा। और यही सबसे सुंदर कर्म की व्याख्या भी है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति और न कर्म फलेस्पृहा। और दूसरा स्टांजा कहता है कि उस कर्म के अंदर में हर आदमी काम करने के अंदर में पहले बोलता भाई जी मैं वो काम करूं, मैंने के मिलेगो, व्हाट रिजल्ट आई विल गेट, मैं इतना पढ़ तो रहा हूं, पापा मेरे को आगे जाकर के क्या फल इसका मिलेगा। तो हर आदमी कर्म फल के अंदर में आसक्त जीव रहता है। तो ठाकुर जी बोलते कर्म फल में यदि तुम आसक्ति रखोगे तो तुम कर्म के साथ में कभी भी न्याय कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि द जस्टिस विल नॉट बी डन टू द वर्क। क्योंकि फिर तो जैसे हमारे सीए के स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस के अंदर में जाकर के केवल पास होने के लिए पढ़ते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशंस एंड फंडामेंटल कंसेप्चुअल नॉलेज कर्म का उस विषय का उनको प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि उनकी गिद्ध दृष्टि केवल फर्म के ऊपर में रहती है, फल के ऊपर में।
तो बोलते हैं कि न में कर्म फल स्पृहा। तो ठाकुर बोलते हैं जब मैं भी अकर्ता भाव से कर्म के फल में मेरी इच्छा ही नहीं रहती, आई डोंट हैंकर आफ्टर, मैं कभी ये चाहता नहीं हूं कि कर्म फल में मेरी आसक्ति हो, तो तुम भी जीव मेरे किए हुए कार्यों के द्वारा हमेशा इस चीज को मान करके चल कि कर्म फल में तुमको कभी भी अपने आप को अटैच नहीं करना है। काम आपको करना है लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप काम करो विदाउट अटैचमेंट, दैट मीन डिटैचमेंट होकर के कर्म के अंदर में हमको अपने आप को समर्पित करना, ये जीव की उत्कृष्ट सेवाएं हैं। देखिए भगवान में हम जो व्यक्ति जो भी काम करते हैं वो हमारी क्रियाएं हैं, क्योंकि हमारा हर कार्य के अंदर में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और भगवान जितने भी कार्य करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ ही नहीं है, क्योंकि उनके तो कोई है ही नहीं, तो उनका परमार्थ का भाव रहता है। और जैसे ही परमार्थ का भाव होता है, इसलिए भगवान की क्रियाओं को हम शब्दावली देते हैं लीला, क्योंकि भगवान के जो कार्य हैं वो कहते हैं कि लीला। कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाएं की, भगवान राम ने ऐसी लीलाएं की, भगवान नरसिंह ने ऐसी लीलाएं की, क्योंकि उसके अंदर में तत्वबोध ये है कि वो जीव को ये बताना चाहते हैं कि मेरे इस कार्य के अंदर में परमार्थ का भाव निहित है। तो ये कर्म फल स्पृहा के अंदर में एक तो मैं कर्म में लिपायमान न हूं, दूसरा कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं हो, और इतिमाम यो भी जानाति, और इस तत्वबोध को जो आदमी जान जाता है तो उसकी क्या फलश्रुति होती है, कर्म भी न सबध्यते, वो कर्म उसको बांधते ही नहीं है। जब वो कर्म उसके साथ में बांधेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जीव की क्रियाएं हैं वो वस्तु स्थिति परमार्थ भाव की तरफ हो जाएगी, और हमारी काम करने की शैली वो भगवान की सेवा के रूप में, उपासना के रूप में, पूजा के रूप में उत्कृष्ट स्वरूप के अंदर में परिलक्षित होगी। क्योंकि कर्म का एक्सेलेंस क्या है, हम कभी भी काम करें, आप जिस विषय के अंदर में पारंगत हो, तब आप पारंगत होने के लिए आप ये नहीं सोचते कि इस स्टैंजा को हम छोड़ दें, इस चैप्टर को हम न पढ़ें, इसको हम पढ़ें जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं की बेसिस के अंदर में, वो नहीं है। उत्कृष्टता तभी प्राप्त होगी जब वो कर्म में लिपायमान नहीं है, कर्म फल के अंदर में उसकी स्पृहा नहीं है। और इस तत्व को, दोनों को देखिए, पहले है आई एम नॉट ए डूअर, सेकंड आई एम नॉट अटैच्ड विद दैट वर्क, और इन दोनों तत्वबोध को हम समझें तो हमको कर्म कभी भी बांधेगा नहीं। हम जीव इस जीवन में हम क्यों आते हैं, हमारा बेसिक एम लाइफ का क्या है, हम मुक्त होना चाहते हैं, हम बंधना नहीं चाहते हैं, और मुक्ति ही जीव की सबसे ज्यादा परमार्थ गति है। तो यह सूत्र हमें भगवान देते हैं कि तुम काम करने की व्याख्याओं के अंदर में कभी भी कर्म मुझको लिपायमान नहीं होते हैं। क्योंकि ईशोवास उपनिषद में देखिए क्या, श्रीमद् भगवत गीता में आप ये मान करके चलिए, ये उपनिषदों का सार है। उपनिषद क्या है, हमारे वेद के क्लाइमेक्स है, चरमोत्कर्ष भाव है। तो कारण हम देखते हैं लास्ट में भी, सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, हमारे यहाँ उपसंहार के अंदर में हर अध्याय में यह है कि ये उपनिषदों का सार है। और भगवान ईशावास्य उपनिषद के अंदर में भी साफ यही कहते हैं कि हम कोई काम करते ही नहीं। तो अर्जुन तुम कैसे समझ सकते हो, ये रणांगन में तुमको यदि कौरवों पर भी विजय प्राप्त करनी है तो यू हैव टू डू, I can only provide you the guidance. Activity has to be done by you as a doer. तो हम जब हमारा कर्म में लिपायमान स्वरूप नहीं रहेगा, तो हमारे गीता के अंदर में 5वें अध्याय में आगे आएगा कि कर्म का लिपायमान भाव क्या है। बोला पद्म पत्र विमांबसा, हे जीव तुम कर्म कैसे करो, जैसे एक लोटस लीव के अंदर में, कमल के पत्ते के ऊपर में जल के बिंदु जब गिरते हैं तो वो उसे कभी भी लिपायमान नहीं। पद्म पत्र विमांबसा, अंबु उसको कभी अटैच करते ही नहीं है। तो हम अनअटैच्ड होकर के और
कभी भी हम कर्म के फलश्रुति के अंदर में हमारा अटैचमेंट न लाते हुए हम काम करेंगे, तत्वबोध करेंगे, कर्म हमको कभी भी बांधेगा। हरे कृष्ण। तो व्यास जी का तो मैंने हम तो बहुत बार बोलते हैं कि व्यास जी आपको पूरा भगवत गीता का कथा, भागवतम की कथा हम लोगों के लिए करनी चाहिए। तो ये एक एक श्लोक के ऊपर में उन्होंने इतना सुंदर से हमको व्याख्या दिया, पूरे कर्म योग की व्याख्या हमको इनफैक्ट इसमें मिल गई। देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, मुझ पर किसी कर्म का, भगवान जो उन्होंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्टली श्लोक से ही, कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो न तो कर्म का प्रभाव पड़ता है भगवान बोलो, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। पास यानी उसका जाल है, बंधन, बंधन, बंधन में नहीं बनता, वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। तो भगवान की इस स्वरूप को, यानी कि कर्म फल की कामना भी नहीं होनी चाहिए और कर्म के ऊपर, अपने ऊपर कर्म का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कर्म के फल हमारे अच्छे हुए तो ठीक है, बुरे हुए तो ठीक है, समभाव की अवस्था में अगर हम रहकर कर्म करें तो उस तरह के कर्म में हम लोग पहले पढ़े कि ऐसा, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान बोल रहे हैं ऐसी समता योग कहलाती है, जो व्यास जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया हमको। तो जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है, जो यह जानते हैं कि राजा न तो दंडनीय है, न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है। ये जो लाइन है व्यास जी का पूरा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर में है कि सृष्टि करने पर भी वे पृथक रहते हैं, जबकि भगवान जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। जीवों में क्या है, हम लोग इस हमेशा अपना भाव दिखाएगा, हाँ, भाव दिखाएगा, भाई ये मैं करियो, मेरा करना हाँ, सो ही ना। और ठाकुर जी सारा काम करते हैं और कभी भी हमको कुछ नहीं कहते। देखिए, भगवान को कोई प्रश्न कर सकता है अरुण जी कि क्या आपने भगवान को देखा है? मैं तो कहता हूं साक्षात आप प्रकृति का जो दर्शन करते हैं तो भगवान है, क्योंकि वो कोई भी कार्य करता है उसके अंदर में उनकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आज देखिए, प्रकृति का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? भगवान सूर्य। आज हम आदित्यवार के दिन बैठे हुए हैं सूर्य के अंदर। सूर्य क्या सूत्र देता है? देयर इज नो वेकेशन। सूर्य 365 दिन उगता है। कभी भी रविवार की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, ईद की छुट्टी लेता है क्या? लेता ही नहीं है। तो यदि सर्वोत्कृष्ट कर्म की व्याख्या है तो भगवान सूर्य देता है। दूसरा, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। वो कोई राजा का महल है इसलिए उस पर ज्यादा अपनी रोशनी देता, प्रकाश देता है। एक रंग की गरीब की झोपड़ी है, उसके अंदर में प्रकाश देता ही नहीं है, ऐसा कोई भाव ही। और तृतीय, हम सब कुछ करते हैं फिर भी हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम आभार नहीं चाहते हैं। अरे भाई जी, मैं इतना बड़ो लेक्चर दियो थे, मैंने शाम के बाद में टेलीफोन करके धन्यवाद को नहीं दियो। Everyone wants expectation। आभार, कृतज्ञता, ज्ञापन का भाव जीव के अंदर में हमेशा रहता है। प्रकृति के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो कभी भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन करते नहीं। तो देयर इज नो वेकेशन एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। भगवान नारायण में ये नारायणत्व, प्रभुत्व का भाव यही है। भगवान इतने कृपालु हैं कि कोई काम करने के बाद में भी वो चाहते नहीं है। ये तो हमारे कर्मकांड की व्याख्याएं हैं कि हम हनुमान जी के यहाँ पेड़ा का भोग लगाते हैं, कोई दुर्गा जी के यहाँ सवामणी करता है। भगवान बोलते मेरे को कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी थी, मैं कर रहा हूं। तो हमारा प्रकृति के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सतह ही ये चीजों को दिखाते हैं। तो भगवान की व्याख्या ये। और आज जब जीव भी उसी ऊर्ध्व गति के भाव को अपने में आत्मसात कर लेता है तो उसमें और भगवान नारायण में कोई कमी नहीं रहती है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी। और उपनिषद यही कहता है कि शिवोहम शिवोहम, हे जीव तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं। बहुत सुंदर।
तो किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत सुंदर जो अभी अभी व्यास जी ने बताया एकदम। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वयं में पूर्ण होने के कारण, भगवान स्वयं में पूर्ण है, तो स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता, वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र वासो सृजानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वह सृज सकते हैं। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। देखिए, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है। इससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में 2:1-34 में पुष्टि हुई है कि देखिए, वेदांत सूत्र, वेदांत अभी व्यास जी ने उपनिषदों के बारे में बताया, तो उपनिषद मतलब उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। वेदांत बोलते हैं उपनिषद को ही, और वेदांत सूत्र मतलब उसकी समरी है वेदांत सूत्र। तो पुष्टि हुई है कि वैषम्य नए भिन्न न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं, बोले ना, जो मीन्स केवल सारे प्रोविजन देने वाले, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप में कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। देखिए, ये लाइन वापस एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत या वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो हम लोग, बहुत बार ये प्रश्न आता है कि जब भगवान ही सारे चीजों के कंट्रोलर हैं और एंजॉयर हैं, भगवान के ही हाथ में सारी प्रकृति है, तो फिर एक ही समय में 2 बच्चा पैदा होता है, तो एक बच्चा कोई अमीर घर में पैदा होता है और एक बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद की प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं तथा यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। तो हमारे जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में जो चीज है उसको उसका भोगना पड़ेगा। करेक्ट, उसको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध के कारण एक बच्चा फुटपाथ पे हो रहा है और एक बच्चा अच्छे घर में पैदा हो रहा है, उसको अच्छी फैसिलिटी, तो वो उसके प्रारब्ध है। ये नहीं कि वो तो दोनों ने ही कुछ नहीं किया, तो प्रारब्ध के फल भोगने पड़ रहे हैं और भगवान उसके सारे नियम बना दिए, उस नियम के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ये यहाँ पे आता है 15 नंबर में। और कोई पढ़िए, अजय प्रभु आप पढ़ेंगे? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं
प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन्हें के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए कर्मिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव यशवान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो अभी व्यास जी ने हम लोग को एक्सप्लेन किया कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि हम उससे लिप्यमान नहीं होते, यानी कि हम उसमें नहीं बनते। तो वैसे ही हमको कर्म करना है कि उस कर्म फल के बंधन में बंधे बिना, आसक्ति में फंसे बिना हमको अपने कर्म करना है। तो इसका देखिए कितना सुंदर एग्जाम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। तो कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके कार्यों का, आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो देखिए भगवान यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में गोपाल जी हमको बता रहे हैं कि अगर हम पूरी तरह पूर्णतया शुद्ध नहीं है तो हम लोग अनुष्ठानिक कार्य करते रहे। जब जैसे व्यास जी भी उसका रेफरेंस दे रहे थे कि वेदों में क्या है, कर्म कांड है, वेदों में कर्म कांड की पूरी व्याख्या है वेदों में। तो कर्म कांड अरुण जी हाँ। इस श्लोक के द्वारा भगवान एक बहुत ही सुंदर सूत्र दे रहे हैं। हमारे ये जो सृष्टि है, ये नाद संस्कृति की सृष्टि है। सृष्टि का उद्गम कैसे हुआ, तो इसके अंदर में सबसे पहले शब्द आया नाद का, ओम। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे वेद का भाव भी, उपनिषदों का भाव भी ओंकारमय है। तो हम वेद की ऋचाओं को क्या कहते हैं, श्रुतियां। श्रुति क्या कहते हैं, मते कोई लिपायमान लिपिबद्ध स्वरूप वेद का नहीं है। तो वेद की जो ऋचाएं हैं, तो वेद का स्वरूप है भगवान का स्वरूप। वेद को हम साक्षात भगवान का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वेद नारायण है। जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख है कि भगवान अपने मुखारविंद से ब्राह्मणों को प्रकट करते हैं और उसी के साथ वेदों को प्रकट करते हैं। और जब सृष्टि का लय होता है, जब संहार होता है, तो सारे वेद पुनः भगवान के अंदर में ही अवस्थित हो जाते। तो इससे एक भाव ये आया कि हमारी सारे वांग्मय का, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के वांग्मय का आधार क्या है कि हमारे जितने भी ऋषि महर्षियों ने अपने शिष्यों को जो चीजें सिखाई, वो परंपरागत भाव से सिखाने के भाव को उन्होंने अपने कर्णपुटों से, कान के माध्यम से उन्होंने सुना। इसलिए उनको हम श्रुतियां कहते हैं। इसलिए वेद की ऋचाओं को श्रुति क्यों कहते हैं कि जो पात्र हैं, उन शिष्यों ने अपने ऋषियों से उस ज्ञान को प्राप्त किया।
तो वेद हमारा एक संकेत देता है कि हमारे वांग्मय का स्वरूप जो है वो परंपरागत है। और इस सूत्र के द्वारा बोलते हैं कि जो पुण्य आत्माएं थी, पुण्य आत्माएं कौन थी? जिन लोगों ने वेद के सूत्रों को आत्मसात किया। तो जो वेदों के सूत्रों को जिन्होंने आत्मसात किया है वो हमारे ऋषि थे, वो हमारे महर्षि थे। और उनके जो शिष्य जैसे भगवान सूर्य, भगवान जनक, भगवान इक्ष्वाकु, इनके द्वारा जब इनकी वेद की भावनाएं उनके पास आत्मसात होकर के आई तो उन्होंने डाउनवर्ड विकेंद्रीय स्वरूप के अंदर में अपने पात्रों को, जो उनके शिष्य परंपराओं के अंदर में आए, उनको दिया। तो भगवान ये बात बोलते हैं कि तू परंपरागत से चलने वाले इस सनातन धर्म के सूत्र को हमेशा अपनाओ। इसलिए हमारे यहाँ भी कहते हैं कि हम हमेशा हमारी परंपराओं को हमारे जीवन पद्धति का एक बहुत बड़ा भाग मानते हैं। हम घरों के अंदर में भी दिवाली का फंक्शन करते हैं, रक्षाबंधन का भी जैसे उत्सव आया, होली का भी हमारे यहाँ फंक्शन आते हैं, जातक संस्कार आदि भी हमारे घरों के अंदर रहते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार आदि भी होते हैं। उसमें हमारी परंपराएं ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। तो परंपराएं क्या है? यही हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है, जिसमें बोलते हैं कि जिन पुण्यात्माओं ने मेरे द्वारा दिए हुए दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया, हे जीव, हे पार्थ, तुम सांकेतिक भाव से उसको आत्मसात करो। ये भाव इसके अंदर है। क्योंकि श्रुतियों के अंदर में स्वयं भाव ये है कि आज के दिन उपलब्ध हमारे वेदों की 1,00,000 ऋचाएं उपलब्ध है। उसके अंदर में 80,000 ऋचाएं कर्मकांड की है, 16,000 ऋचाएं हमारे भक्ति कांड की हैं, जिसको उपासना खंड बोलते हैं, और 4,000 ऋचाएं केवल ज्ञान कांड की हैं। उस 4,000 जो श्रुतियों के भाव हैं, उसी में से उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को निकाला गया। जो नेक्टर तत्व, जब हम बोलते हैं ना वेद का अंत, वेदांत, ये उपनिषद का जो भाव आता है ये 4,000 वैदिक ऋचाओं से भी आता है। तो भगवान बोलते हैं कर्मयोग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की जो व्याख्याएं मेरे द्वारा, मेरे जो बहुत ही उपयुक्त शिष्य थे, जिसने सबसे पहले हमने भगवान सूर्य को ज्ञान दिया, उसने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने राजा जनक को दिया। ये परंपरागत से जो हमारा ज्ञान सत्र चला आ रहा है, ये जीव तुम उसको भी मेरा संविधान ही मानो। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट्स भी क्या बोलते हैं कि जो कंटिन्यूटी के अंदर में जिस परंपराओं को हमने माना है, दैट कस्टम्स ऑल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ द लॉ। सुप्रीम कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये जो हमारे कस्टमरी मैंडेटेड प्रोविजंस भी हैं हमारी गुरु शिष्य परंपराओं के माध्यम से, उसको भी जीव को आत्मसात मेरे संविधान के भाव के रूप में भी अवश्य करना चाहिए। बहुत सुंदर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपने इस चीज को बता दिया। परंपरागत ज्ञान इसका भगवान बोल रहे कि डायरेक्ट, मतलब परंपरा मतलब चूंकि वो चेन भगवान से जुड़ी हुई है, तो यानी कि उसका सोर्स ऑथेंटिक हो गया, तो ऑथेंटिसिटी उसकी है, इसकी फॉलो करो। 16 नंबर मनीषा माता जी आप पढ़ेंगे। किम कर्मम किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है।
अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदेश कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म का केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं भी अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भाव बंधन से उबार सकता है। हरे कृष्णा। देखिए व्यास जी अभी जो बता रहे थे, अभी वही बात वापस आ रही है यहाँ पे कि कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान। प्रायोगिक ज्ञान का मतलब एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद सोचेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके फिर उसको अपनाएंगे, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज हमारा होगा। तो बोले कि ये प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके इनकम्प्लीट नॉलेज लेने की चेष्टा नहीं करके धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। बोले भगवान स्वयं, उससे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है ऑथेंटिक। तो भगवान इसलिए बोले धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए, देखिए यहाँ पे उसके बाद आ रहे हैं 12 नाम यहाँ पे आ रहे हैं, इनको धर्म के अधिकारी बोला जाता है। ये सब धर्म के अधिकारी, ये 12 वैष्णव है, वैष्णव। हाँ ये 12 जो है बहुत परम वैष्णव रहे। ये ब्रह्मा स्वयं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, शंभु, नारद मुनि, मनु, चारों कुमार यानी चतुष्कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, सनक सनंदन, फिर कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी, यमराज स्वयं, राजा जनक जो अभी व्यास जी ने हमको बताया, और बलि महाराज। ये सब जो है धर्म के बड़े बड़े अधिकारी। देखिए जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें, क्योंकि ये लोग परम वैष्णव थे, ये धर्म के परम अधिकारी थे। तो इन्होंने जो नॉलेज हमको दिया है वो नॉलेज हमको फॉलो करना चाहिए। चारों कुमार कौन हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र थे चतुष्कुमार। अच्छा, चतुष्कुमार, ये इनकी कई जगह पे इसकी बात आती है भागवतम में, चतुष्कुमार। तो केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और कर्म क्या है। भगवान बोल रहे हैं वो जो नॉलेज मैंने दिया था वो ट्रेडिशन शुरू हुआ था, लेकिन वो जो ट्रेडिशन बीच में रुक गया, इसलिए आज मैं वापस उसको रीएस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तुमको मैं दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारे माध्यम से वापस ये नॉलेज फिर एक ऑथेंटिक सोर्स से आगे बढ़ सके। जो व्यास जी ने हमको बताया कि उसको हम लोग वापस फॉलो कर सकते हैं। तो हमको एक रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, मतलब एक रिफ्रेश हो रहा है हमारा नॉलेज, भगवान उसको रिफ्रेश कर दे। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो ये व्यास जी ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमको बताया। ये 16 नंबर, 17 नंबर कौन सुना? जीव भी यदि सही ढंग से अपना उत्कर्ष चाहता है, करेक्ट, और वो भगवान का सामीप्य या सायुज्य प्राप्त करना चाहता है, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, तो उसको किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। देखिए हमारे श्रीमद् भागवत के अंदर में 2 हमारे ऐसे दृष्टांत आते हैं परम वैष्णवों के। एक है भगवान प्रहलाद और द्वितीय है भगवान ध्रुव। इन दोनों ने जो भक्ति का चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स प्राप्त किया था वो भगवान नारद के द्वारा ही प्राप्त किया। तो देखिए ऋषि परंपरा के माध्यम से हमारा
फंस गया था अपनी माता और बेमाता के बीच में। स्वयं हिरण्यकश्यपु के यहाँ पैदा होकर के एक असुर के, और स्वयं प्रहलाद डगमगा गया था जब उनको भगवान के भगवदीय परंपरा में, देखिए इन्हीं 12 वैष्णवों के अंदर में नारद का नाम है, उनसे उन्होंने ज्ञान सूत्र को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बीज मंत्र उन्होंने ध्रुव को दिया, और भगवान नारायण का मंत्र स्वयं प्रहलाद को दिया, और दोनों भगवान के अनन्य भक्त बन गए। आज ध्रुव की ऐसी विशेषता है कि ध्रुव तारा के प्रदक्षिणा हमारे सप्तर्षि मंडल हमेशा करते हैं। माने उसका स्थान उन्होंने सप्तर्षि मंडल से वशिष्ठ, अत्रि, गौतम, इनसे भी, मरीचि, अंगिरा से भी ऊपर दे दिया। तो जो हमारी परंपराओं के अंदर में श्रुति भाव से जो ज्ञान चला आ रहा है, उसको यदि हम आत्मसात कर लेते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ये तो मेरा ही प्यारा है, मेरा ही दुलारा है, और वो भगवान को अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है। छोटा 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, और भगवान उसके सामने प्रकट हो जाए। हरे कृष्ण। 17 नंबर लिखिए, पढ़िए 17 नंबर। सोना भाभी आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं सर? आप? हाँ, अरे हाँ पढ़िए सर, पढ़िए सर, बहुत ही सर, लीला जी पढ़िए। कर्मणो, आपका म्यूट की आवाज है क्या? सर आपका वो म्यूट की आवाज, एक बार वापस पढ़ेंगे? आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यहाँ ऊपर में तो बताया था कर्म और विकर्म, अकर्म के बारे में, यहाँ इन्होंने विकर्म भी जोड़ा है, इसको बताइएगा। तात्पर्य, यदि कोई सचमुच ही भावबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म और विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। देखिए अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कर्म, अकर्म और विकर्म, जो अभी सर आपने बोला कि कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। क्या बोल रहे हैं? देखिए, कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है, क्या समझ लिया है भली भांति? कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक से समझ लिया है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को समझ लिया है। जिसने यह भली भांति समझ लिया है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप से कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। 2 तरह के कार्य यहाँ पे आ रहे हैं। एक आ रहे कृष्ण भावनामृत में कार्य, और दूसरा है गुणों के अनुसार कर्म। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म करता है, वो प्रकृति के 3 गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण, इन 3 गुणों से ऊपर उठकर वो कार्य करता है।
वो इन तीनों गुणों से परे है। तो और हम लोग क्या होता है, बद्ध जीव हम लोग बोलते हैं, हम बद्ध जीव है कि हम ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में बंधे हुए हैं। तो हमारे जो भी कार्य होते हैं या तो तमोगुणी होते हैं या रजोगुणी होते हैं या सतोगुणी होते हैं या मिश्रण होता है इनका। तो अगर हम गुणों से बंधे कार्य करते हैं तो हम प्रकृति के भौतिक जगत के इस बंधन में बंधे रह जाते हैं। लेकिन अगर हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो इस बंधन से हमको मुक्ति मिल सकता है। तो आगे हम लोग देखिए, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना होता है। जो व्यास ने भी बताया, तो अगर मुक्ति चाहिए, सालोक्य मुक्ति चाहिए, सामीप्य मुक्ति चाहिए, सारूप्य मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के लिए हमको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना होगा। यानी कि तीनों गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि वैष्णव होना पड़ेगा। वैष्णव क्या होता है, इन तीनों गुणों से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सतोगुण में होता है। तो संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है, इस भावनामृत के विरुद्ध और सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। देखिए यहाँ पे क्लियर सर आप बोले ना क्या है, इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म, यानी कि जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उसको विकर्म बोलते, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। और इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात, तो वो भी जो व्यास ने बताया कि हमको गुरु चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन मिलने से वो जरूरी होता है, जो हमको प्रॉपर तरीके से ये समझा सके और बता सके। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, क्योंकि भगवान, देखिए ये बार बार ये बातें आती है, प्रभुपाद जी बहुत बार बोले हैं कि गुरु जो है, गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु भगवान के समान होता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो देखिए वो भगवान से जोड़ने वाली सेतु है, ब्रिज है। करेक्ट, वो प्रतिनिधि है भगवान, वो हमारी सेतु है, एकदम ठीक बोल। तो प्रभुपाद जी बहुत बार हम लोग को सचेत करते हैं, इस कंटेक्स्ट में ये बात भी हम लोग कर लेनी चाहिए कि प्रभुपाद जी बहुत बार बोले कि गुरु को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान, गुरु, कोई भी गुरु अपने आप को कभी ये नहीं समझेगा कि मैं भगवान, लेकिन एट द सेम टाइम शिष्य की ये भावना होनी चाहिए कि वो गुरु को भगवान ही समझे। देखिए बहुत बारीकी वाली बात है कि हमको अपने गुरु को भगवान ही समझना चाहिए, क्योंकि जो अभी व्यास जी ने बताया कि गुरु भगवान के साथ जोड़ने वाले, हमको जोड़ने वाले वही होते हैं, वही हमारे माध्यम है, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उनको हमको भगवान जैसा दर्जा देना चाहिए। लेकिन जो गुरु है वो कभी स्वयं को भगवान नहीं समझे, तो उसके लिए तो प्रभुपाद जी बहुत ही बोले हैं कि जो गुरु अपने आप को भगवान समझता है वो तो बहुत ही नीच कोटि का मतलब, तो अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो भगवान अगर गुरु नहीं होगा तो बोल रहे हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। और सर ये तीनों का जो डिफरेंस है अभी आगे और क्लियर होगा, मैं खाली शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एकदम एक एक लाइन में, कि कर्म मतलब जो हम करते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, कर्म के फल की आशा से करते हैं, और विकर्म जो होता है वो होता है जो शास्त्र के विरुद्ध है, यानी कि जो कर्म हमको नहीं करने चाहिए, जो बुरे कर्म है मान लीजिए। और अकर्म क्या होता है, जो कर्म के फल की आशा के बिना हम जो कर्म करते हैं, यानी कि कर्म करते हैं लेकिन उसकी आशा, यानी कि उसमें आसक्ति में हम नहीं रहते, तो आसक्ति रहित कर्म जो होता है उसको अकर्म बोलते हैं। और विकर्म हो गया जो शास्त्र विरुद्ध है, जो हमको भक्ति से दूर ले जाता है। तो ये आगे में और क्लियर होगा, ये डिस्कशन इसका और आएगा। अब 18 नंबर और कोई पढ़िए, सोना माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। कर्मण्य कर्म या पश्येत् कर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो।
किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्मफल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ बहुत और क्लियर कर दिया इसको, यहाँ पे और क्लियर कर दिया। देखिए कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फल स्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। और उसके बाद बोल रहे अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। तो जो व्यक्ति क्या करता है, सारे कर्म तो करता है लेकिन वो कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। इसीलिए उसको लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं है, वो सोचता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले व्यास जी हमको मुक्ति के बारे में बता रहे थे, तो ये मुक्ति पथ की जब बात करते हैं तो मुक्ति क्या होती है अरुण जी, हाँ, इसमें सूत्र क्या आता है, ये निर्गुण और सगुण की उपासना का भाव है। राइट। तो हमारे जितने भी निर्गुणी हैं जो अव्यक्त की उपासना करते हैं निराकार निरंजन स्वरूप के अंदर में, तो उनको बहुत ज्यादा कष्ट भी उठाना पड़ता है। और वो अपने आप के अंदर में हमेशा ही बोलते हैं हम तो अकर्मी हैं, क्योंकि वो ज्ञान मार्ग को अवलंबन करते हैं। हमारी जितने भी आचार्य परंपराएं हुई, भगवान आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, ये जितने भी माधवाचार्य, ये सारे परंपरा वाले ज्ञान मार्गी थे। इन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाया। तो ये बोलते हैं हम तो कोई काम करते ही नहीं, हम तो निर्गुण की उपासना करते हैं। और सगुण क्या करता है कि भगवान के एक स्वरूप का उसका भाव अपने अंदर में उपस्थित करते हुए और सारे कर्म को भगवान के ऊपर में अर्पण कर देता है, और इसीलिए वो शुद्ध स्वरूप होकर के गुणातीत बनता है। अभी कैसे चल रहा है? वही स्थिति प्रज्ञ है, ठीक है, वही गुणातीत है, और वो सगुण ज्यादा से ज्यादा भगवान के सायुज्य को, सामिप्य को प्राप्त करता है। तो अकर्मी जो है वो ज्ञान मार्गी होने के कारण उनके अंदर में भी कहीं न कहीं ज्ञान का अभिमान हमारे परंपराओं में संतों को भी रहा है। लेकिन हमारे जितने भी भक्त हैं, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, प्रभुपाद हैं, ये आदि रैदास हैं, इन्होंने भक्ति मार्ग का अवलंबन करके सगुण की उपासना करके अपने में दीन भाव को, दैन्य भाव को, कि मैं दासानुदास, भगवान का दास नहीं हूं, भगवान के दास का भी दास हूं, उस दीनता को अपनाते हैं और उस दैन्य भाव के द्वारा भगवान की मुक्ति और अपने सारे गुणों के ऊपर उठ करके उस बंधन से हट जाते हैं, और बंधन से हट करके वो भगवान के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। सगुण और निर्गुण की व्याख्या इसके अंदर में अंतर्निहित दी, अकर्म और कर्म। बहुत सुंदर कि निर्विशेषवादी और तो ये जो सगुणवादी की जो लाइन है, देखिए व्यास जी का जो पूरा ये है कि किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। तो देखिए ब्रह्मा जी भी भगवान की स्तुति करते हैं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में 2 बार अलग अलग जगह पे आती है भगवान, ब्रह्मा जी कैसे भगवान की स्तुति करते हैं। तो एक बार ब्रह्म विमोनी लीला जब होती है, उसके बाद ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। तो वहां पे भी पूरी स्तुति में जो अभी व्यास जी ने बताया कि दास का भाव एकदम नीचे वाला भाव, यानी कि हीन भाव, की जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु का कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सही सुनना। तो त्रिनादपि सुनी चेन, हमको अपने आप को तृण से भी नीचा मानना चाहिए।
और तरोरपि सहिष्णुना, जो थोड़ी देर पहले व्यास जी इसकी भी हाँ। व्याख्या किए थे कि वृक्ष के जैसा समान हमको सहिष्णु होना चाहिए। और अमान न मान दंड कीर्तन ये सदा हरि, मैंने झूठे सम्मान के पीछे हमको नहीं भागना है और दूसरों का सम्मान हमें करना चाहिए। ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, जो शिक्षा है, वही रूप से उसी भाव से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। और वहां पे वो बोलते हैं कि भाई मेरे को, मैं बहुत अपने आप को धन्य समझूंगा कि आप मेरे को वृंदावन की एक धूल का कण बना दीजिए, तो वहां से जो वृंदावन से जो आपके भक्त लोग जाएंगे उनके चरण धूलि मेरे को मिलेगी, तो उसी से मैं धन्य हो जाऊंगा। तो ये भाव उनका है। तो उनको पता है कि जो उसको अपनी स्थिति से हर जीव को पता होता है, जो सगुणवादी मतलब जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको पता होता है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने हमको बोला है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मतलब हर एक जीव जो है उसको पता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हमारा काम क्या है, हमको भगवान की सेवा करनी है। और सेवा का मतलब हो गया कर्म। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो अभी व्यास जी ने बताया कि निर्विशेषवादी तो सोचते हैं वो क्योंकि ज्ञान मार्गी होते हैं तो वो बोले कर्म ही नहीं करो, क्योंकि कर्म करने से कर्म के फल के बंधन में फंसेंगे, तो कर्म ही मत करो। लेकिन जो सगुणवादी होते हैं वो बोलते हैं कि भाई केवल बंधन से मुक्ति नहीं है, हमको तो भगवान का धाम, हमको तो मुक्ति चाहिए, हमको तो सालोक्य चाहिए, सामीप्य चाहिए, सारूप्य चाहिए। तो उसके लिए बोले कि भगवान की सेवा करनी जरूरी है, वही हमारा नित्य स्वरूप है। तो इसलिए वो कर्म करते हैं, कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म करते हैं, वो कर्म के फल के बंधन से मुक्त रह कर करते हैं। तो ये बहुत सुंदर व्यास जी ने हमको एक्सप्लेन किया। गुणात्मिक बहुत सुंदर। तो मेरे से आज 12:30 करीब हो गया, तो आज यही रखते हैं क्या, या 19 नंबर कर ले, छोटा सा है तो 19 नंबर कर लेते हैं, छोटा सा ही है। कि और कोई पढ़ेंगे? लीला जी आप हैं, पढ़ेंगे? लीला जी निकल गए लग रहा है। तो ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। आप पढ़िए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी माना समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। इसका तात्पर्य है, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। हरे कृष्णा। ये उसी चीज को देखिए और क्लियर कर रहे भगवान यहाँ पे कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास यानी एफर्ट यानी उद्यम, प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। पूर्ण ज्ञानी कौन है? जो कोई भी कामना रहित कर्म करता है लेकिन कामना रहित, यानी कि क्या करता है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो पूर्ण ज्ञान जो है उसको अग्नि के समान माना कि बोला गया है कि वो सारे कर्म फलों को भस्मसात कर, जो लास्ट लाइन में, ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती। तो जब भक्ति पूर्णतया जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, देखिए भगवान लास्ट में 18वां अध्याय में 65-66 में बोल रहे हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। 68 में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मतलब बस मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये मेरा वचन है। ऐसा भगवान, मैंने कहा ना, थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़े, जगह जगह पे भगवान बोल रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं हमको
कि बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरे इसमें आ जाओ, तो बाकी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँ। तो उसी को यहाँ पे भगवान रिपीट कर रहे हैं। 20 नंबर में देखिए, इसी से रिलेटेड है। 20 नंबर पढ़िए, आप ही पढ़िए रुचिका मैम, आप ही पढ़िए। पढ़ रही हूँ। हाँ। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उससे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना मृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरि बोल। तो बहुत क्लियर करके देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कई बार कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती है, अपने बच्चों के लिए सारा खाना बनाती है, उसके सारे काम करती है, पढ़ाई में उसको हेल्प करती है, सब तरह से डेडिकेटेड होके अपने बच्चों को सर्विस देती है, लेकिन उससे कोई फल की आशा करके नहीं देती। वो केवल उसको अपने बच्चे से जो प्रेम होता है उस प्रेम के वश में होके वो अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहती है। तो उस तरह की भावना से, मतलब जो कृष्ण भावनामृत में रहता है उसकी भावना वैसी ही होती है कि कुछ भी कोई फल उसको नहीं चाहिए, बस पूर्णतया वो केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ देखिए, इसका पहला लाइन जो है, जब कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य को कृष्ण के लिए करे। तो हमको क्या चाहिए कि हमको हर एक कार्य कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच के हर कार्य को करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हम अगर घर भी बनाते हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल आता है कि घर बनाते हैं तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये कृष्ण के लिए हम घर बना रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, वहां पे हमको कृष्ण का मंदिर बनाना चाहिए कि कृष्ण को कहाँ पे बैठा है। कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि घर का पूरा प्लानिंग होता है, मास्टर बेडरूम कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, और जब कोई जगह, मान लीजिए कोई सीढ़ी के नीचे का जगह सोच रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, तो तब बोलते हैं कि चलो यहाँ पे मंदिर बना दो। तो जो अबंडेंट जगह है तो उसको चलो मंदिर बना दो, ऐसा टाइप की कई बार इस तरह की भावना आ जाती है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में होगा वो सोचेगा कि नहीं, मेरे भगवान कहाँ बैठेंगे, सबसे पहले वो सोचता है कि उनका कहाँ पे मंदिर बनवाना है, उनकी क्या व्यवस्था है। तो उस तरह से हर चीज में वो कृष्ण को, वो ये जानता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मिल रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, कृष्ण के लिए। इसको कृष्ण की सेवा में हम कैसे लगा सकते। तो कृष्ण की सेवा में लगाने के, यानी कि कृष्ण भावना पूरी तरह से वो हर कार्य को ये सोच के करता है कि ये कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा में ये लगनी चाहिए, ये काम कृष्ण की तुष्टि के लिए होनी चाहिए। हम लोग पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, यज्ञ के लिए भगवान क्या बोले कि विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म के रूप में यज्ञ करो, यज्ञ के रूप में कर्म करो। यानी कि हमारे कर्म ऐसा होना चाहिए जो विष्णु की तुष्टि के लिए है, तभी वो यज्ञ कहलाने लगे। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी कि कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म की बात जो है बहुत यहाँ पे क्लियर करके यहाँ बताई गई है सब श्लोकों में। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, 12:30 बज के पार हो गया है। तो के लिए बहुत ही अच्छा लगा, सब लोग जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज व्यास जी हमारे साथ जुड़े तो और अच्छा लगा, उनका लाभ हम लोगों को सबको मिला। पोद्दार जी भी आज कई दिन बाद जुड़े हैं हमारे साथ तो सर बहुत ही अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और किसी को अगर कुछ बोलना हो, या व्यास जी अगर कुछ बोले, और भी कोई किसी को भी कुछ बोलना हो तो प्लीज बोल सकते हैं। लीला जी आप कुछ बोलेंगे? सर व्यास जी ने इतना सुंदर एग्जाम्पल देकर के सब चीजें बताया है
नथिंग लाइक दैट। व्यास जी तो व्यास जी हैं, भागवत व्यास जी ने लिखी थी और एक यहाँ पे गीता जी ने। बहुत अच्छा कहा सर। देखिए गीता भगवान की वाणी है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे भगवान वाच्य है। तो गीता का पठन मनन श्लोक जो भी आदमी प्रतिदिन करता है, चाहे एक श्लोक हो, 2 श्लोक हो, 1 अध्याय हो, तो साक्षात भगवान की सेवा करता है। आप जब 18वें अध्याय तक पहुंचेंगे तब भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि जो गीता पढ़ता है और दूसरे को पढ़ाता है वो मेरा परम प्रिय भक्त है, और जो भगवान का प्रिय हो जाता है वो ठाकुर की सदगति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हम जितने भी पुराणों को शास्त्रों को सुनते हैं उनकी रचयिता कोई न कोई पार्थिव जीव रहे हैं। जैसे 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की है, उसके अंदर में श्रीमद् भागवत पुराण भी आता है, गणेश पुराण भी है, शिव पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, मत्स्य पुराण भी है। ऐसे ही हम भक्ति सूत्र के अंदर में नारद की भक्ति सूत्र, सांडिल्य की भक्ति सूत्र, याज्ञवल्क्य की भक्ति सूत्र वगैरह को हम देखते हैं, हम संहिताओं को देखते हैं। कोई न कोई उसका रचयिता या तो मार्कंडेय हुआ है या वेदव्यास हुए हैं, भगवान नारद हुए हैं, लेकिन भगवान की साक्षात वाणी यदि कहीं है तो वो श्रीमद् भागवत गीता है। इसलिए इसका स्थान हमेशा सर्वोपरि है। और मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, जो लोग श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिदिन पठन पाठन करते हैं, जैसे ये प्रक्रिया भाई अरुण चला रखा है, इसको बहुत बहुत साधुवाद। उस जीव को असाध्य रोग नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान का प्रति वॉइस नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा है इनका कमांड, बहुत अच्छा है इनका, बहुत अच्छा। व्यास जी को बहुत नॉलेज है, बहुत कमांड है। तो व्यास जी का वॉइस आ रहा है क्या? हाँ, वॉइस रुक गया उनका, शायद उनका नेटवर्क इशू हुआ है शायद। हाँ अब व्यास जी। हरे कृष्णा। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया उनका। नहीं है अभी, लेकिन हाँ अब डिस्कनेक्ट हो गया लगा। ओहो, बोलते बोलते ही बीच में। इसलिए सर बहुत ही अच्छा। हमारे साथ आज राजीव चैटर्जी भी हैं, मतलब शाहपुर जी ग्रुप के फाइनेंस कंट्रोलर हैं राजीव चैटर्जी, आज बॉम्बे से वो भी जुड़े हुए हैं। सर वेलकम। इसलिए बहुत अच्छा लगा। हाँ पुद्दार जी नमस्कार, हरे कृष्णा। नमस्कार जी। राधे 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 राधे। आज आपके कर्म विकर्म अकर्म का बहुत अच्छा मेरे को नॉलेज हुआ। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही बढ़िया से दिमाग में बैठ गया है, बहुत ही अच्छा लगा और पूरा अच्छा था ही सब चीज, बहुत अच्छा लगा। राधे 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 सर, राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले संडे को फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। आपको भी बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा, आज तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। सभी के लिए अपने हरे बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।